आप सबको आदि शंकराचार्य की जयंती के दिन शुभकामनाएं। आप सबको आदि शंकराचार्य की आशीर्वाद ढेर सारी मिले, ये प्रार्थना हम करें कि हमको ये उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। और गुरु स्तोत्र भी इसलिए कि गुरु के कारण ही एंड का जो वर्ड था मोक्ष गुरु कृपा से ही मिल सकता है। और यहाँ पर सब जो बैठे हैं, मेरे को लग रहा है उनका सबका एक ही लक्ष्य है, मोक्ष, मुक्ति, ब्रह्म भाव, एनलाइटनमेंट। तो आदि शंकराचार्य जी से ये भी हम प्रेयर करते हैं कि हमें उस स्टेट में ले जाइए, उस स्टेट को जो आपने एंजॉय किया वो हमें मिले। आप ज्ञानी थे, हमें भी ज्ञानी बना दीजिए। तो आज उनके बारे में ही, उनकी लाइफ, वो बहुत अलग एक सेंट रहे हैं, अलग ही गुरु रहे हैं। छोटे से इतने क्यूट से दिखते हैं, उनके जो फोटोज़ देखती हूँ ना, मेरे को बहुत एक ऐसा लगता है कितने इनोसेंट, कितने एक प्रभावशाली भी हैं, लेकिन एक अट्रैक्शन है उनका। और जो उन्होंने हासिल किया, जो उन्होंने छोटे ही लाइफ स्पैन में जो हासिल किया, बहुत से ऋषि मुनि उतना भी नहीं कर पाए। उनका एक ही मकसद था, ज्ञान देना, ब्रह्म भाव देना और सबको जोड़ना। उनका जो बर्थ था, एक्चुअली उनके पेरेंट्स, शिव गुरु उनके फादर का नाम था, उनके बच्चे नहीं हो रहे थे, बच्चे नहीं हुए, कई साल तक बच्चे नहीं हुए। और ये लोग प्रार्थना रहे, शिव भक्त थे, प्रार्थना करते थे शिव जी से, वरदान दे दो बच्चा हो जाए, वरदान दे दो बच्चा हो जाए। तो सपने में एक बार शिव आके कहते हैं कि ठीक है, तुम इतनी मेरी तपस्या करते हो, मुझ में इतनी भक्ति करते हो, मैं वरदान दे सकता हूँ, लेकिन तुमको चूज़ करना है। या तो ऐसा लड़का दूंगा जो थोड़े ही साल जिएगा लेकिन ज्ञानी बन के जिएगा, या ऐसा बेटा जो लंबी उम्र जिएगा लेकिन कुछ भी हासिल नहीं करेगा, बस नॉर्मल लाइफ जिएगा। तो तुम्हारे पास ये चॉइस है कि दोनों में से तुमको कैसे टाइप का बेटा चाहिए। बेटा का तो वरदान मिल गया, तो बोले मुझे तो ज्ञानी बेटा ही चाहिए, चाहे उसकी उम्र छोटी हो लेकिन वो कुछ तो करेगा, दुनिया के लिए कल्याण तो करेगा, मुझे तो ज्ञानी पुत्र ही चाहिए। और वैसा ही हुआ। शंकराचार्य उनका नाम रखा गया उनके बेटे का। और हमको यहाँ से ये लेसन मिलता है कि लाइफ में भी हम जब कुछ मांगें और हमारे पास अगर चॉइस होता है कि क्वांटिटी वाली लाइफ होना या क्वालिटी वाली लाइफ होना, हमको ये सोचना है, जैसे इनके पेरेंट्स ने चूज़ किया कि हमको एक ज्ञानी वाला चाहिए, वैसे ही हमको क्वालिटी लाइफ चूज़ करना चाहिए, नहीं कि क्वांटिटी। न धन में न और कोई चीज़ में, क्वालिटी लाइफ ही हमको चूज़ करना चाहिए। तो ये ज्ञान भी हमको उनके पेरेंट्स के थ्रू मिल रहा है कि अगर चॉइस है तो क्या चॉइस करना चाहिए। शंकराचार्य जी छोटी सी उम्र, और उनको सन्यास भी लेना था, क्योंकि सन्यास लेके ही वो शायद प्राप्त कर पाते थे। लेकिन उनके फादर का डेथ बहुत जल्दी हो गया, छोटी उम्र में उनके पिताजी का देहांत हो गया। तब फिर माता जी से वो पूछे मैं सन्यास ले लूँ क्या, तो माँ तैयार नहीं थी, उनकी माता तैयार नहीं थी, बोले नहीं तुम सन्यास नहीं ले सकते। अब माँ के अगेंस्ट भी नहीं जा सकते। तब एक दिन ऐसा आया, वो नहाने गए नदी में और एक मगरमच्छ ने उन्हें पकड़ लिया। एक मगरमच्छ ने उनको पकड़ लिया और वो चिल्लाने लगे मुझे बचाओ मुझे बचाओ। इतने में उनकी माँ आती है और अपने बेटे को देख के मगरमच्छ के मुंह में वो भी चिल्लाती है कोई बचाओ मेरे बच्चे को, कोई बचाओ मेरे बच्चे को। तब शंकराचार्य, देखिए ज्ञानी हैं, पूछे माँ से, देखो अब मैं तो जाने वाला हूँ, मैं तो अब ज़िंदा नहीं रहूँगा, मगरमच्छ मुझे खा जाएगा। हाँ, लेकिन अगर मुझे सन्यास का आश्वासन देते हैं, लोगों का कल्याण करने का आश्वासन देते हैं, शायद मगरमच्छ मुझे छोड़ दे। तो आप सोच लो, कैसे भी मैं जाने वाला हूँ, मैं मर के जाऊँ या आपसे सन्यास लेके आपके सामने तो रहूँगा, दिखूँगा आपको, मिलूँगा कभी कभी, वो चलेगा। तो वो आप बताओ कि आप तैयार हैं क्या इसके लिए। जब माँ ने सोचा कि अरे मगरमच्छ तो अभी खा जाएगा मेरे बेटे को, तो अब तो बेटा ज़िंदा ही नहीं रहेगा और सन्यास लेके मेरे सामने तो रहेगा, ये ज़्यादा अच्छा है।
तो बोलती है ठीक है तुम संन्यास ले लो, और मगरमच्छ उसका पाँव छोड़ देता है। तो लीला भगवान की अलग अलग होती है, और ज्ञान में आगे बढ़ाने के लिए जिसका निस्वार्थ भाव होता है उसको आगे बढ़ने के लिए कोई नहीं रोक सकता। और यहाँ भी एक लाइफ लेसन हमको मिलता है। यह मगरमच्छ क्या है? माया, दुनिया, जिसको हमने पकड़ लिया, या मगरमच्छ माया दुनिया हमको पकड़ लिया और हम छूटना नहीं चाह रहे हैं। अगर हम डिटैच हो गए, अगर हम ब्रह्म भाव में चले गए, अगर हम स्पिरिचुअल हो गए, गुरु को समर्पित हो जाते हैं, तो ये मगरमच्छ वाली दुनिया हमको छोड़ देगी और हम उसमें आगे बढ़ पाएंगे। हर चीज़ शंकराचार्य जी की एक लेसन है, एक टीचिंग है। अब ऐसा लगा जब उनके बारे में पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, तो बहुत से सिमिलैरिटीज़ मेरे को स्वामी जी में और शंकराचार्य जी में दिखने लग गया। एक कहानी आती है कि शंकराचार्य जी हटकेश्वरम भी गए। हटकेश्वरम उस टाइम, ये 2000 साल होगा, 1800 साल पहले या 2000 साल पहले जब शंकराचार्य जी थे, हटकेश्वरम अपने जो गए हुए हैं, श्रीशैलम उनको सबको मालूम है, स्वामी जी का भी आश्रम हटकेश्वरम में है। वहाँ शंकराचार्य गए और नीचे सामने वो पालधारा पंचधारा है, अभी तो टूरिस्ट स्पॉट है वो, एकदम नीचे काफ़ी स्टेप्स है, 300-400 स्टेप्स है नीचे, वहाँ शंकराचार्य का स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है, एक छोटा सा ऐसे मूर्ति टाइप है, और पानी बहता रहता है उधर। तो शंकराचार्य जी वहाँ गए साधना करने के लिए। लोगों ने मना किया कि नहीं ऐसे घोर जंगल में मत जाओ, क्योंकि वहाँ कोई भी अटैक कर सकता है, और वो ट्राइबल एरिया है, कोई भी ट्राइबल, वो लोग कार्निवरस कैनिबल्स, ह्यूमन को भी खाते हैं। तो बोले नहीं मुझे तो साधना करना है, मैं वहीं जाऊंगा। और वो जाते हैं, थोड़े दिन साधना करते हैं, और एक दिन अचानक वो भील जाति वाले उनके सामने आ जाते हैं और कहते हैं हमको तो आपका वध करना है, हमें आपका वध करके शिव को खुश करके हमारा भोजन होंगे आप। शंकराचार्य सुन के अच्छा मैं भोजन होऊंगा? यहाँ ये हिंसा की बात कर रहे हैं, और यहाँ शंकराचार्य ब्रह्म भाव की सब में एक ही है, वो ज्ञान में अपनी साधना कर रहे हैं। तो खुश होके कहते हैं अच्छा मेरा वध करना चाहते हैं आप, जरूर कीजिए, मैं आपका भूख मिटा सकता हूँ, इसके लिए और क्या बड़ी बात हो सकती है, मैं तैयार हूँ। तो जैसे ही वो भील जाति वाले उनको मारने वाले होते हैं, सिर काटने वाले होते हैं, नरसिंह भगवान एक शेर का रूप में आके उन्हें बचाते हैं, और जो मारने वाला था वो भील, उसको मार देते हैं। तो जहाँ ब्रह्म भाव है, जहाँ सबके लिए प्रेम है, जहाँ करुणा ही करुणा है, वहाँ कोई ना कोई आके हमें हमारे तकलीफ़ों से बचाता है। ये शंकराचार्य हमको बताना चाहते हैं। कितने छोटे छोटे इंस्टेंसेस। और यहाँ जब हटकेश्वरम की बात आई तो ऐसा लगा वाह स्वामी जी, आप और शंकराचार्य, आप क्या शंकराचार्य जी के अवतार हैं क्या? क्योंकि स्वामी जी भी पहले बार हटकेश्वरम ही आए और पेड़ के नीचे बैठे वहाँ वो भी उस टाइम जंगल ही था, घोर जंगल था, और थोड़े दिन बाद एक छोटी सी झोंपड़ी भी बना लिए, और रोज़ हमको स्टोरी बताते थे, और हम कई बार शेयर करें। पानी नहीं था वहाँ, जो अभी जो आश्रम है वहाँ पानी नहीं था। वहाँ नीचे पालधारा जो रोड के अक्रॉस है, पालधारा पंचधारा, वो 300-400 स्टेप्स नीचे रोज जाते थे। 2 बकेट एक एक उंगली में, ऐसे हमको एक्शंस करके दिखाए, देखो मैं ऐसे, और उनकी हाइट सब इतनी वेल बिल्ड बॉडी थी कि मैं ऐसे दोनों हाथ में बकेट लेके आराम से मंत्र चैंट करते करते ऊपर तक पहुंच जाता था। तो वो जो फीलिंग था कि अच्छा यहाँ से स्वामी जी पानी लेके जाते थे, और आज जब शंकराचार्य की बातें कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है वापस वो अपनी जगह आए हैं, वापस उसको रिवाइव कर रहे हैं, और लास्ट तक स्वामी जी के लिए पीने का पानी यहीं से आता था। आश्रम में डेली हटकेश्वरम से यहाँ से पानी आता था, और वही पानी पीते थे, उनको वो सूट होता था पानी। तो बहुत से सिमिलैरिटीज़ ऐसे लगे कि शायद स्वामी जी उनके ही अवतार होंगे,
क्योंकि स्वामी जी के फादर भी छोटी एज में डेथ हो गया, और स्वामी जी भी, उनके पेरेंट्स को भी बच्चे नहीं हो रहे थे। फिर वो कामाष्टि हवन किए और स्वामी जी पैदा हुए। तो कितना सिमिलर है, माँ का सेवा किए, शंकराचार्य भी माँ का सेवा किए। यहाँ स्वामी जी भी हटकेश्वरम लाए उनके माँ को, उनका थोड़ा मेंटल इम्बैलेंस हो गया था, तो रोज़ उनको तैयार करना, नहलाना, और जो हवन कुंड था वो हमको शेयर करते थे। उस पर डोसा का तवा रख के, जब माँ भूखी होती थी मैं ऐसे डोसा डालता था और उनको खिलाता था। एक्शंस उनके मस्त रहते थे, स्टोरी बोलते थे तब। तो माँ की सेवा की। यहाँ शंकराचार्य भी अपनी माँ की सुनी, माँ की सेवा की। तो बार बार यही थॉट आता था, अच्छा शायद स्वामी जी भी अवतारी हैं, शायद नहीं होंगे ही, ऐसे थॉट आ रहा है। और हंसी भी आ रही थी कि शंकराचार्य इतने छोटे थे ना जब बॉर्न हुए, तो सोचूंगी कि मैं कभी लंबा हूँ, तो स्वामी जी एकदम 6 फीट, गोरे, अच्छे हेल्थ में, मस्त एकदम, अलग ही उनकी फिजिक थी। तो ये जब ऐसे स्टोरीज सुनते हैं तो भावना और बनती है हमारी कि कैसे गुरु हमको मिले, कितना प्यार मिला उनका, और कितना एक ज्ञान का एस्पेक्ट मिला। और दोनों का, शंकराचार्य भी कर्मकांड को कभी रोका नहीं, बोला ज़रूर कीजिए, कर्मकांड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर एक्शन में ज्ञान जोड़ लो। बिना ज्ञान के एक रेटोरेटिक, एक बस रिचुअलिस्टिक करना, वैसा मत करो, उसका फल नहीं मिलता है। जो भी करो, जो भी कर्म कांड करो, भावना से करो, ज्ञान से करो, और खुशी से करो। और स्वामी जी के आश्रम में भी आपको यही देखने को मिलेगा। कोई अगर हवन कर रहा है, कोई सप्तसिद्धि कर रहा है, कोई सुहासनी पूजा कर रहा है, तो मंत्र तो चैंट होते ही हैं, लेकिन भावना, जो सामने वाले को बिठाएं, उसको देवी समान समझ के उनसे प्रार्थना करना। हवन में जो जो द्रव डाल रहे हैं इतना प्यार से डालते हैं, जब मंत्र चैंट करते इतना एक भाव से करते हैं कि ऐसा लगा हाँ शंकराचार्य एंड स्वामी जी सेम, कि ज्ञान के साथ कर्म कांड करना है, नहीं करना वो कभी नहीं कहा। और अद्वैत की बात तो दोनों की है, हम भी तो आज आपके सामने उसकी बातें कर रहे हैं, ब्रह्म की बातें। जिसको जो चीज़ में इंटरेस्ट हो, स्वामी जी ने वैसा ही लगाया। शंकराचार्य का एक अलग रूप भी था। उनके जो शिष्य थे बहुत भक्ति भाव वाले थे, जैसे स्वामी जी के हैं, पूर्ण शिष्य थे उनके भी, गुरु ब्लाइंड थे। जो जो उनके शिष्य थे वो गुरु ब्लाइंड थे। जो आपने गिरी के बारे में हमने कितने बार सुनाया है, वो गुरु ब्लाइंड ही था। और एक दूसरे और भी थे जो गुरु ब्लाइंड थे शंकराचार्य के। एक स्टोरी आती है कि वो नदी किनारे, एक तरफ एक शिष्य उनके कपड़े धो रहा था, दूसरे तरफ शंकराचार्य बैठे हैं शिष्यों के साथ, कुछ ज्ञान चल रहा है। इतने में उनको याद आता, अरे कपड़े सूख गए क्या मेरे। उसको पूछते हैं शिष्य को, वो नदी के उस तरफ है। बोले हाँ सूख गए, तो लेके आ जा, लेके आ जा, मुझे चेंज करना। और ये शिष्य, क्योंकि गुरु आज्ञा हो गई, बिना सोचे समझे पानी पे चलने लग गया। उसका दिमाग ही नहीं चला कि मैं नदी कैसे क्रॉस करूँगा। अरे गुरु ने बुलाया है, उस तरफ खड़े हैं, मुझे तो जाना है। और जो भक्ति भाव, भगवान गुरु के रूप में एक एक लोटस आता गया। जहाँ वो पाँव रख रहा था वहाँ एक कमल का फूल आ जा रहा था कि वो नीचे न जाए। फिर एक स्टेप आगे लिया तो फिर एक कमल का फूल आ गया और उसके ऊपर पाँव रखा, तो उसका नाम ही पद्म पादव पड़ गया, कि वो कमल के फूल के जैसे चल के आ गया। तो गुरु ब्लाइंड होना पड़ता है अगर उसमें आगे बढ़ना हो तो। जो स्वामी जी ने हमको सिखाया कि सब में वो ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। शंकराचार्य तो एक अलग लेवल से ही समझा दिया उसको। कि कई बार शेयर भी हुआ है, उन्होंने कहा कि मैं जो दिन भर, अब माँ मुझे तुम्हारे मंत्र, तुमको क्या चाहिए क्या नहीं मुझे नहीं मालूम, मेरी भावना ये है मैं जो भी बातें करूं, सुबह से रात तक लपड़ चप्पड़ मंत्र जाप, मंदिर में जा रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ वो मेरा मंत्र जाप समझ लो।
देखिए कितनी बड़ी बात वो माँ से कह रहे हैं कि मुझे ये सब रिचुअल्स आप ऐसा ही करना है, मैं ऐसा ही बोलूँगा, वो नहीं होगा। जो जो मैं बोलूँ वो आपके लिए मंत्र ही होना चाहिए मेरे तरफ से। और मैं जो घर से निकल के दिन भर पूरा गांव घूम रहा हूँ या और कहीं जा रहा हूँ और वापस रात को घर आ रहा हूँ, वो आपकी प्रदक्षिणा होनी चाहिए। कितने बड़े ब्रह्म भाव की बात बोल रहे हैं वो, कि सब चीज़ में वो ही है और जहाँ भी मैं जाऊँ वहाँ भी वो ही है और उसकी प्रदक्षिणा कर रहा हूँ। और जो जो मैं खाऊंगा, जो जो मैं दिन भर में खाऊंगा, वो प्रसाद मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर भी आप ही हैं और मुझे प्रणाम करना नहीं आता। अब आप कौन से दिशा में हो, मैं कहाँ ढूंढूं? आप इधर हैं, पीछे हैं, नीचे हैं, ऊपर हैं, सब जगह हैं। मैं कैसे प्रणाम? तो जब मैं रात को सो जाऊं, सीधा सो जाऊं, वो ही मेरा नमस्कार है। क्या बात करिए शंकराचार्य ने। अगर इतनी सी भी बात हम पकड़ लें, इतने सी ही भावना में हम बह जाएं, तो इसके अलावा दुनिया में और कुछ है ही नहीं ब्रह्म भाव के अलावा। और स्वामी जी बहुत बार उनके दो चीज़ों के लिए बहुत बार बात करे हैं। जो उनके क्रिएशन है शंकराचार्य के, सौंदर्य लहरी और आनंद लहरी, ये माँ के रूप के लिए है। तो एक दो बार अपने पास आए हैं सीनू, वो बोलता है जब स्वामी जी उसको एक्सप्लेन करने लगते हैं ना, हम तो ऐसा लगता है अरे हम क्या सोचे थे और एक्चुअल क्या मीनिंग है। तो वो हमने तो कभी नहीं सुना, लेकिन वहाँ आश्रम में एक भजन गाते हैं जो स्वामी जी को बहुत पसंद है और माँ पे ही है वो भजन मैं अब गाना चाहूँगी। दीन दयावली पूर्ण कटाक्षिनी कांची कामाक्षी, नमो नमो कन्याकुमारी, नमो नमो। दीन दयावली पूर्ण कटाक्षिनी कांची कामाक्षी, नमो नमो कन्याकुमारी, नमो नमो। सर्वयंत्रात्मिके सर्वमंत्रात्मिके सर्वतंत्रात्मिके, नमो नमो। सर्वमंत्रात्मिके सर्वयंत्रात्मिके सर्वतंत्रात्मिके, नमो नमो। दीन दयावली पूर्ण कटाक्षिनी कांची कामाक्षी, नमो नमो कन्याकुमारी, नमो नमो। मातंग कन्ये मधुरे मीनाक्षी, पांड्य राजपुत्री। मातंग कन्ये मधुरे मीनाक्षी, पूर्णानंद पुत्री। निर्मल हृदय सोमशेखरी, त्रिभुवन जननी मनोमणि। निर्मल हृदय सोमशेखरी, त्रिभुवन जननी मनोमणि। दीन दयावली पूर्ण कटाक्षिनी कांची कामाक्षी, नमो नमो कन्याकुमारी, नमो नमो। Everybody close your eyes and offer your salutations to Guru. This is Guru Stotram. Om Akanda Mandalakaram Vyaptam Yena Characharam Tatpadam Darshitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Ajnana Timirandasta
ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुज वेदान्ताम्बुजसूर्यो य तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यशाश्वतशान्तो व्योमतीतो निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीत तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानशक्तिशमारूढ तत्त्वमाला विभूषित भुक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनेकजन्मसम्प्राप्त कर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शोषणं भवसिन्धोश्च ज्ञापनं सारसम्पतः गुरोपादोतकं सम्यक् तस्मै श्रीगुरवे नमः। नागुरोरधिकं तत्त्वं नागुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु मादात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरादि अनादिश गुरुर्परमदैवतं गुरोपरदरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्तिर्पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा।